हुआ क्या है ये? हुआ हुआ क्या है ये? हुआ क्या है ये? हुआ क्या है ये? थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको प्रोसेस करने में। बार्सिलोना हैव वॉन देयर 15th स्पेनिश सुपर कप टाइटल, लेकिन बात यहां स्पेनिश सुपर कप टाइटल की नहीं है। बात यहां इससे बहुत ज्यादा बड़ी है इस वक्त, इससे बहुत ज्यादा आगे की बात है इस वक्त। 5-2 5-2 बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को स्पेनिश सुपर कप के फाइनल में बीट कर दिया है। जी हां, 5-2। इमेजिन करो, एक टीम है जिसने दिसंबर में 5 मैचेस खेले, 5 मैचेस, और उसमें से दे मैनेज टू विन ओनली 2 मैचेस, एंड नाउ दे हैव अ कप फाइनल जनवरी में अगेंस्ट रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड जो फुल पंप्ड अप होके आएगी है। दे हैव अ कप फाइनल अगेंस्ट आंचेलोटीज रियल मैड्रिड। व्हाट अ मैच यार, व्हाट अ मैच। बार्सिलोना ने तोड़ दिया रियल मैड्रिड को, तोड़ दिया। रियल मैड्रिड आर, as of now, Real Madrid are on their knees. They are finished. They are dead. 5-2. Barcelona have scored 5 against Real Madrid. नहीं, ये फुटबॉल की बात करते हैं हम, फुटबॉल की बात करते हैं हम इसको दोनों हाफ्स को अलग अलग रख के देखते हैं कि वेयर रियल मैड्रिड वेंट रॉन्ग। हम इसको इस तरह देखते हैं। फर्स्ट हाफ जब स्टार्ट हुआ, रियल मैड्रिड दे वर डूइंग द रियल मैड्रिड थिंग। एम्बापे का जो गोल था, आई वाज़न्ट शॉक्ड एट दैट गोल। मतलब पता था कि एम्बापे ये करने वाले। मैंने प्रीव्यू में भी यही कहा था कि बार्सिलोना की बैकलाइन इस दफा चैलेंज होने वाली है। इतना आसान नहीं होगा जैसा बैक इन अक्टूबर 4-0 में था बार्सिलोना के लिए, क्योंकि एम्बापे हैज पिक्ड अप हिज फॉर्म। उसी के साथ साथ रोड्रिगो, विनी और बेलिंगम भी अपनी फॉर्म में पूरी तरह से चल रहे थे। तो आई न्यू इट कि लाइक सबको पता ही था कि बार्सिलोना की बैकलाइन के लिए इस दफा इतना इजी नहीं होने वाला है। बट इट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टर। मतलब अगर तुम शुरू के वो 10 मिनट हटा दो ना, तो पूरा मैच बार्सिलोना ने खेला है। हाँ, वो रोड्रिगो के गोल के बाद कुछ 5 मिनट थे वेयर रियल मैड्रिड वर ट्राइंग टू मेक अ कमबैक, लेकिन देयर वाज नो चांस, नो चांस। बार्सिलोना वर टू गुड। बार्सिलोना वर टू गुड इन टुडेज मैच। और सिर्फ कुछ प्लेयर्स की वजह से नहीं, एवरी प्लेयर ऑन द पिच परफॉर्मिंग फॉर बार्सिलोना वाज अ सुपरस्टार टुनाइट, सुपरस्टार। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हुल्स कुंदे। कुंदे ने जब गेम स्टार्ट किया तो कुंदे हमें नजर आ रहा था कि वो पासेस मिसक्यू कर रहा था, पोजीशन लूज कर रहा था, आगे जा रहा था, तो अपने क्रॉसेस को ओवर हिट कर रहा था। साफ एविडेंट था कि कुंदे इज नॉट एट हिज लेवल टुनाइट। But that assist to Rafinha and that goal converted by Rafinha changed him into a monster. Kunde went on to perform like a superstar during the entire match. मतलब this speaks levels कि किस तरह एक हाई प्रोफाइल मैच में अपने कैरेक्टर को कैरी करना चाहिए। बार्सिलोना के हर हर बंदे ने प्रूव किया है, नॉट जस्ट हुल्स कुंदे। हम यहां बात करते हैं रोनाल्ड अराउहो की। जी हां, रोनाल्ड अराउहो बहुत एक लंबे अरसे इंजरी में गुजार कर आज रियल मैड्रिड के मैच में, ऑब्वियसली उसने अपना कोपा डेल रे का एक मैच खेला था कुछ दिन पहले, आई गेस 4 जनवरी को वो मैच था बार्सिलोना का। बट इन अ मैच ऑफ दिस लेवल, इनिगो मार्टिनेज जो है वो, और इनिगो मार्टिनेज, एक मिनट, इनिगो मार्टिनेज जब सब ऑफ हुआ था तब स्कोर था 1-1 व्हेन रोनाल्ड अराउहो केम ऑन। मतलब जिस तरह से उसने अपने डिफेंस को कैरी ऑन किया ना, ही लुक लाइक ही वाज अ गेम चेंजर इन द मैच। मतलब नजर आ रहा था, ऑल्दो द गेम वाज प्रीटी मच हाई स्कोरिंग और ऑफेंसिव मैच था, बट ड्यू टू द एडिशन ऑफ रोनाल्ड अराउहो हमें ये नजर आया कि बार्सिलोना वर टू गुड। मतलब मूविंग फॉरवर्ड, बॉल प्रोग्रेस करने में दे वर स्प्लेंडेड। मतलब ठीक है, बार्सिलोना वर प्लेइंग द हाई लाइन, एम्बापे ने ब्रेक किया, एम्बापे स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल गोल, बहुत क्रेजी गोल था एम्बापे का। एंड आई थॉट के रियल मैड्रिड आर गोना मेक दिस देयर नाइट। रियल मैड्रिड 3-4 गोल आराम से मार देगी इस बार्सिलोना बैकलाइन को, क्योंकि
नजर आ रहा था कि बाल्दे थोड़ा शेकी हो गया था रियल मैड्रिड के सामने. He didn't perform so well at that moment, but again बाल्दे की तो बात ही कुछ और है यार. बाल्दे ने Alejandro Balde was on monster level tonight. मतलब यार, none of us expected Barcelona to be this good, this good. मूविंग फॉरवर्ड, रियल मैड्रिड ने पहला गोल मारा, बार्सिलोना वर ट्राइंग देयर चांसेस, रफीनिया ने 2-3 मिस किए, विच शोड के रफीनिया भी आज एक अच्छी फॉर्म लेकर आया है. बट देन कम्स दिस मैन इन द कॉन्वर्सेशन. ही वॉज गिविंग द मेसी वाइब्स भाई. मतलब जब उसके पास बॉल आई, ही कट द बॉल इनटू हिज राइट साइड और कितने प्यार से उसने वो फिनिश किया भाई. लमीन यमाल वॉज ऑन अनदर लेवल टुनाइट. उसके बाद इनिगो की इंजरी होती है, इनिगो हैड टू बी सब्ड ऑफ, और वहां थोड़ा सा फील हुआ कि अराउहो इज कमिंग इनटू द मैच. अराउहो इंजरी से अभी आया है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउहो टू बी अ लिटिल बिट शेकी बिकॉज वो ज्यादातर राइट बैक पोजीशन पे खेला करता है अगेंस्ट विनीशियस जूनियर. बट आज वो एज अ सेंटर बैक खेल रहा था एंड आई वाज अ बिट अफ्रेड कि ये रहेगा थोड़ा शेकी, कहीं कहीं मिस्टेक्स कर देगा. बट द वे अराउहो कैरीड द डिफेंसिव लाइन वाज टू गुड, टू इंप्रेसिव फ्रॉम अराउहो. और बस अराउहो के आते ही बार्सिलोना ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ नेक्स्ट लेवल टीम भाई. 3 गोल्स मजीद उन्होंने स्कोर किए बिफोर द फर्स्ट हाफ एंड्स. और जैसे ही सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ, रियल मैड्रिड ट्राई टू गेट देयर कॉन्फिडेंस बैक इनटू द गेम. बट रफीनिया भाई, रफीनिया ने क्या गोल. लाइक इट्स ऑल अबाउट द मेंटेलिटी, द कैरेक्टर. रफीनिया जब 5th गोल के लिए भाग रहा था तो ही गॉट कॉट बाय चुआमेनी, लेकिन ही डिडंट स्टॉप ओवर देयर. उसने बॉल लेफ्ट पे कट की और उसने शूट मार दिया एंड दैट वेंट इनटू द गोल. वास्केस वाज नोवेयर टू बी सीन बिकॉज आई थिंक वो थोड़ा आगे गया हुआ था पिच पर या जो भी है. तो द वे बार्सिलोना फ्रंट लाइन परफॉर्म्ड, लेवेंडोव्स्की ऑब्वियसली थोड़ा सा उसने ड्रॉप किया, असिस्ट निकाले, रफीनिया इस साइड, यमाल उस साइड. बट उसके बाद जो सेकंड हाफ में थोड़ा सा ट्विस्ट आया which could have gone in favor of Real Madrid was the red card to Szczesny. मतलब I don't think वो डायरेक्ट रेड होना चाहिए था because there were 2 defenders with Mbappe as well. मतलब ठीक है, कह सकते हैं कि ठीक है वो थी एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, ओके रेड कार्ड. बट वहां आता है हांसी फ्लिक का डिसीजन टू टेक ऑफ लामीन यमाल, प्रॉब्ली द बेस्ट परफॉर्मर ऑन द पिच. बट दैट डिसीजन पेड ऑफ, हमें नजर आया. आई थिंक अगर वो यमाल को रहने देता पिच पर, मिड में से शायद किसी को हटाता, कसादो को, शायद पेड्री को, बट दे वर टू गुड. मतलब कसादो और पेड्री कंटिन्यूड प्लेइंग इन देयर पिवट पोजीशन. बहुत अच्छा खेला उन्होंने. मतलब जिस तरीके से वो बॉल होल्ड कर रहे थे, दे वेटेड फॉर देयर टाइम, दे टुक द बॉल फॉरवर्ड, दैट वाज सो इंप्रेसिव. और डिसीजंस लाइक दीज आर द वंस व्हिच मेक क्रिएट द मैनेजर्स. मतलब अगर हम देखें तो एट सम पॉइंट मैं भी क्वेश्चन कर रहा था फ्लेक को कि व्हाई सबिंग ऑफ यमाल, ही इज प्रॉब्ली द बेस्ट परफॉर्मर ऑन द पिच राइट नाउ. बट उसने, मतलब तुमने देखा जैसे ही यमाल वॉज सब्ड ऑफ, रफीनिया चेंज्ड हिज विंग. रफीनिया ने अपनी विंग चेंज कर ली, रफीनिया राइट विंग पे आ गया. व्हाई? बिकॉज लूकास वास्कोस वॉज सब्ड ऑफ एंड उसकी जगह एसेंसियो आ गया था. तो लाइक इट वाज इन प्लान के रफीनिया के लिए इट्स प्रीटी मच इजियर टू टेक ऑन फर्लैंड मंडी इंस्टेड ऑफ एसेंसियो. तो उसने विंग चेंज की, तो बार्सिलोना पोजेस दैट थ्रेट इनटू द फाइनल थर्ड स्टिल इवन आफ्टर सबिंग ऑफ यमाल. तो एक बहुत अच्छा डिसीजन वो फ्लिक की तरफ से जो है वो हमें देखने को मिला. और जिस तरह से पेड्री और कसादो ने कंटिन्यू किया उसी पोजीशन में खेलना, गावी बिफोर बीइंग सब्ड ऑफ वाज so crucial for Barcelona. As I said, उसको जब एथलेटिक क्लब के सामने सेमीफाइनल में गोल मिला था तो he has his confidence back. और रियल मैड्रिड के सामने ऑब्वियसली गावी इज समथिंग एल्स ऑल द टाइम. बात करते हैं रियल मैड्रिड की. Where was जूड बेलिंगम? मतलब जूड बेलिंगम का मुझे मैच में एक भी मोमेंट शायद नहीं दिखा. हाँ, एक मोमेंट दिखा था जब he got slapped and Vinny left the ball just appealing. मतलब where was Vinny? What was that? These are the type of games मतलब which defines your capability. तो मतलब
अगर ऐसे गेम्स में गोल्स और असिस्ट ना भी हो ना, एक परफॉर्मेंस ऑन द पिच जो है ना आपको डिफाइन कर देती है। बट वही परफॉर्मेंस बेलिंगम, विनीशियस, कामाविंगा, इन सब की मिसिंग थी अनफॉर्चुनेटली। फेदर वाल्वर्दे वाज ट्राइंग हिज बेस्ट, बट अगेन फेदर वाल्वर्दे भी अपनी पोजीशन से आउट खेल रहा था। ही वाज प्लेइंग एज अ लोन पिवट, वो यूजुअली उस पोजीशन में खेलता नहीं है। बट ही ट्राइड हिज बेस्ट। एम्बापे वाज गुड, रोड्रिगो ट्राइड हिज बेस्ट। रोड्रिगो की अगेन मूवमेंट अच्छी थी, दैट फ्री किक वाज अमेजिंग एज वेल। बट अगर ये कुछ सॉलिड प्लेयर्स, रियल मैड्रिड के कोर प्लेयर्स की हम बात करें, तो इनकी परफॉर्मेंस कुछ इतनी अच्छी नहीं रही थी। एंड आई थिंक कि इन पर काफी सारे क्वेश्चंस उठने वाले भी हैं, एंड दीज आर नॉट द वंस टू बी क्वेश्चन्ड। सबसे बड़ा सवाल आज कार्लो एंचेलोटी से होने वाला है। कार्लो एंचेलोटी स्टिक विद हिज गेम प्लान। हमने कोई बड़ा चेंज नहीं देखा टैक्टिकली कार्लो एंचेलोटी की तरफ से। तो उसमें आई थिंक कार्लो एंचेलोटी को एक गेम की जो इंटेंसिटी थी वो अडेप्ट कर लेनी चाहिए थी एज सून एज द थर्ड गोल वेंट इन, ऑब्वियसली, क्योंकि उस वक्त 3-1 हो गया था एंड बार्सिलोना वर लुकिंग अनस्टॉपेबल। मतलब फ्लिक आउटप्लेड एंचेलोटी इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द गेम। कार्लो एंचेलोटी नीड्स टू बी क्वेश्चन, या फिर अब टाइम है कुछ इस चीज का। बिकॉज ऑनेस्टली इस बारे में मैं बहुत सोच रहा था कि एंचेलोटी इज नॉट ब्रिंगिंग एनी न्यू गेम प्लान इनटू द रियल मैड्रिड। अब जहां तक अगर हम देखें तो स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें, ये स्टैट्स तुम देखो, मतलब इन स्टैट्स को देखकर ऐसा नहीं लगता कि एक टीम आज आउट परफॉर्म हुई है, बट ऑन द पिच दे गॉट आउट परफॉर्म, दे गॉट आउट प्लेड इन एवरी डिपार्टमेंट। देयर वाज लिटरली नो चांस फॉर रियल मैड्रिड टू कम बैक इनटू द गेम एट एनी मोमेंट। मतलब फर्स्ट हाफ में ही आई थिंक गेम खत्म हो चुका था रियली। उसके बाद इवन आफ्टर द रेड कार्ड बार्सिलोना वर डाउन टू 10 men, लेकिन ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा था कि रियल मैड्रिड कुड मेक अ कमबैक, बिकॉज देयर वाज नो विनिंग मेंटालिटी। जो कोर प्लेयर्स थे वो नहीं परफॉर्म कर रहे थे, गेम प्लान कंप्लीटली फेल हो चुका था, फुल बैक्स का कोई रोल नहीं था आज मैच में, कंप्लीटली देवर, मतलब देवर नोवेयर टू बी सीन। तो सवाल तो इस रियल मैड्रिड साइड से अभी भी बहुत सारे होने वाले हैं, बिकॉज इवन आफ्टर नोइंग के लूकास वास्केज इजंट अ प्रॉपर फुल बैक, दे कीप यूजिंग हिम मोर एंड मोर, और वो हमेशा जो है स्पेशली स्ट्रॉन्ग साइड्स के सामने जो है वो फंबल कर जाता है, वो नहीं अच्छा परफॉर्म करता। रियल मैड्रिड शुड गो इनटू द मार्केट एंड फाइंड अ बेटर फुल बैक। आई थिंक अब मेंडी को भी रिप्लेस कर लेना चाहिए, बिकॉज ही इज बीइंग टू अनरिलायबल नाउ। तो आई थिंक एंचेलोटी शुड एक्सेप्ट दिस और उसको साइनिंग्स के लिए बोलना चाहिए। रियल मैड्रिड शुड साइन न्यू मोर प्लेयर्स। सवाल रियल मैड्रिड से बहुत होने हैं, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि बार्सिलोना माइट गो ऑन एंड लूज देयर मैचेस, जो अभी उनके गेटाफे से, वेलेंसिया, सेविया से होने वाले हैं, बट बीटिंग रियल मैड्रिड is none of their problem। मतलब it used to be a problem for Barcelona but not anymore। हमने पिछले दोनों एल क्लासिकोस में देखा है जिस तरह बार्सिलोना humiliated 4-0 and 5-2 Real Madrid, and Barcelona have lifted their 15th Spanish Super Cup title। So congratulations Barcelona fans, or good night Real Madrid fans।